चलो प्रथम 50 प्राकृतिक संख्याओं में से अगर कुल हमें पता चले, मतलब हमें निदर्शावकाश चाहिए, तो क्या क्या मिल सकता है? निदर्शावकाश u बराबर 1 2 3 4 से लेके प्राकृतिक बोला है तो 0 तो हम उसमें लेंगे नहीं, 50 तक आएगा, 49 आएगा, फिर उसके बाद 50 आएगा, है ना, उसके पहले 48 आ सकता है ना। तो यह हो गया निदर्शावकाश u। तो निदर्शावकाश u के अंदर कुल परिणाम होते हैं, तो कुल परिणाम की संख्या, कुल प्राथमिक परिणाम की संख्या, प्राथमिक शब्द लिखेंगे तो और अच्छा रहेगा, कुल प्राथमिक परिणाम की संख्या अमन को फ़ोन करना रह गया ना अभी। n बराबर 50 मिलेगा, क्योंकि 1 से लेकर 50 तक 50 संख्या होगी। एक संख्या 2 या 3 का गुणक हो तो उसकी संभावना का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पे से हम जो नया टॉपिक सीख रहे हैं, क्या सीख रहे हैं? नया टॉपिक। तो पहले हम ये एक घटना का डायरेक्ट नहीं ढूंढेंगे, दोनों का अलग अलग निकालेंगे। घटना पहला 2 की गुणक हो उसका अलग आंसर निकालेंगे, 3 की गुणक हो उसका अलग आंसर निकालेंगे, फिर उन दोनों का प्रतिच्छेद निकालेंगे और प्रतिच्छेद के ऊपर से हम उन दोनों का योग निकालेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले घटना a बराबर चयन की गई संख्या दो की गुणक हो, है ना। तो 2 की गुणक होने के लिए उसकी संभावना क्या होगी? तो पहले हमें देखना पड़ेगा कि घटना ए में क्या आता है। तो ए बराबर क्या क्या आएगा 2 की गुणक में? 1 से 50 के बीच में 2 4 6 8 डैश डॉट 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 डॉट, और 48 भी आएगा, 50 भी आएगा, है ना। तो कितनी संख्या मिल जाएगी सानुकूल परिणाम की संख्या? सानुकूल, वेरी गुड, 25 आएगा सानुकूल परिणाम की संख्या। m बराबर 25। तो घटना ए होने की संभावना घटना ए होने की संभावना 25 पी ऑफ ए बराबर 25/50। m अपॉन n लिखना पड़ेगा ना पहले, m अपॉन n 25/50 बराबर 1/2। क्लियर। फिर घटना बी ले लेते हैं। तो घटना बी बराबर चयन की गई संख्या 3 की गुणक हो, तो बी बराबर, तो 3 की गुणक में कौन सी आएगी? तो 3 की गुणक में 3 3 तिया 9, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौके 12, डॉट 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 48 आएगा। बस इतना ही आएगा। 16 तिया 48 होता है ना। तो घटना बी के सानुकूल परिणाम की संख्या चलो सानुकूल परिणाम की संख्या कितनी मिलेगी? m बराबर 16 मिलेगी। कितनी मिलेगी? हाँ, घटना बी होने की संभावना कितनी मिलेगी? पी ऑफ बी बराबर m अपॉन n बराबर 16/50 बराबर 8/25। इसको हम पॉइंट में भी कर सकते हैं। 0.5 आएगा यहाँ पे, और यहाँ पे 16 दो 0.32 आएगा। चलो और आगे जाते हैं।
तो 3 और 2 दोनों की 2 की भी गुणक हो और 3 की भी गुणक हो। ऐसा करने के लिए 2 तिया 6 की गुणक बनानी पड़ेगी। 2 की भी गुणक हो और 3 की भी गुणक हो, तो घटना उसको बोलेंगे घटना ए छेद बी बराबर चयन की गई संख्या दो और 3 की गुणक हो, कोष्टक में 6 की गुणक हो। तो 6 की गुणक में कौन से आएंगे? ए छेद बी बराबर 6, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, ऐसे करते करते 48 तक जाएगा, क्योंकि 48 को भी 6 से भाग सकते हैं ना, है ना। तो उसमें क्या आएगा? 8 आएगा। m बराबर सानुकूल परिणाम की संख्या m बराबर 8। तो P ऑफ ए छेद बी कितना आएगा? तो P ऑफ ए छेद बी बराबर m/n बराबर 8/50 या फिर 4/25 या फिर 0.16, है ना। लेकिन हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए 2 या 3 की गुणक। हमने क्या पाया? 2 और 3 की गुणक को, ये आंसर हमने प्राप्त किया। लेकिन हमें क्या चाहिए? 2 की गुणक हो तो भी चलेगा, 3 की गुणक हो तो भी चलेगा। तो क्या आएगा पता है? 2 वाले भी सब आ जाएंगे, 3 वाले भी सब आ जाएंगे, लेकिन दोनों कॉमन होंगे, वो रिपीट नहीं होंगे, है ना। 2 भी आएगा, देखो यहाँ पे से आप देख सकते हो। अगर मैं दूसरी पेन से दिखाऊं, 2 भी आएगा, 3 भी आएगा, 4 भी आएगा, लेकिन 6 2 बार है तो 1 ही बार आएगा। इसी तरह 8 भी आएगा, 9 भी आएगा, 10 भी आएगा, 12 भी आएगा, लेकिन 12 2 बार है तो 1 ही बार आएगा। दोनों में आएगा 12, तो 1 ही बार लिखेंगे। इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे? घटना ए योग बी बराबर घटना ए हो या घटना बी हो। कोष्टक में 2 की गुणक हो या 3 की गुणक हो। या लिखा है मतलब योग हो जाएगा, है ना। तो कैसे बनेंगे? तो इसके सानुकूल परिणाम में ऐसा कुछ ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, सूत्र ही डाल दीजिए अगर आपके पास 3 चीज़ें हैं तो। P ऑफ ए योग बी बराबर P ऑफ ए प्लस P ऑफ बी माइनस P ऑफ ए छेद बी। क्यों ऐसा किया हमने? क्योंकि दोनों में जो ये 6 है 12 है, वो सब तो 2 बार में से 1 ही बार लेना पड़ेगा, इसलिए ए छेद बी में वही सब आ जाता है, क्योंकि वो 6 की गुणक में आ जाता है, 6 12 18, इसलिए उसको 1 बार माइनस कर देना पड़ेगा, क्योंकि वो डबल बार आ जाएगा, 2 बार आ जाएगा। तो P ऑफ ए कितना मिला आपको? 25/50, सबके बटे में 50 हो ना, ऐसा लेते हैं आंसर। P ऑफ बी क्या मिला आपको? 16/50, और P ऑफ एच भी क्या मिला आपको? 8/50। तो 25 + 16 - 8, तीनों के बट्टे में 50, तो 33/50 आंसर आएगा हमारा, बराबर 0.66 आएगा। चलो, ताश के 52 पत्तों के एक ढेर में से एक पत्ते को यादृच्छिक रूप से चुना जाए तो वह पत्ता पहला चिड़ी या बेगम का हो, दूसरा चिड़ी का भी न हो और बेगम का भी न हो।
है ना, 1 मिनट है वो। तो पहले तो हमें ये पता है कि कुल परिणाम की संख्या कितनी होती है। ओके, ताश के 52 पत्तों की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे कुल परिणाम तो हमें पता ही है कि कुल परिणाम की संख्या एक ही पत्ता चुनना है, n बराबर 52 पत्तों में से एक पत्ता चुनना है, मतलब 52C1 होगा, 52C1 मतलब एक 52 ही आंसर आएगा ना इसका। तो 52C1 है तो 52 में से एक ही चुनना है, तो है ना। चलो, अभी पहला इसमें दिया है कि वह पत्ता चिड़ी या बेगम का हो, तो घटना मान लेते हैं उसको। पहले उसको घटना नहीं मानते, घटना हम अलग तरीके से मानते हैं। चिड़ी को एक अलग घटना मानते हैं, बेगम को अलग घटना मानते हैं, तो हमें ज़्यादा समझ में आएगा, है ना। घटना ए बराबर वह पत्ता चिड़ी, चिड़ी मतलब फल्ली गुजराती में, चिड़ी का वह पत्ता चिड़ी का हो, तो चिड़ी के ऐसे कितने पत्ते होते हैं, तो घटना ए होने के लिए सानुकूल परिणाम की संख्या लेकिन 13 पत्ते होते हैं, लेकिन 13 में से कितने पत्ते उठाने हैं, एक ही पत्ता उठ सकता है, तो 13C1 होगा ना, अर्थात 13 होगा, है ना। तो घटना ए होने की संभावना P ऑफ ए इज इक्वल टू M/N बराबर 13/52 बराबर 1/4 बराबर 0.25, है ना। चलो, अभी घटना 2 ले लेते हैं, घटना बी ले लेते हैं। घटना बी बराबर वह पत्ता क्या है, बेगम का हो। अगर बेगम का होगा तो सानुकूल परिणाम की संख्या 104 वेरी गुड, सानुकूल परिणाम की संख्या m बराबर 4 पत्तों में से एक आएगा, 4 बेगम में से एक आ सकता है, तो 4। तो घटना बी होने की संभावना घटना बी होने की संभावना P ऑफ बी बराबर M/N बराबर 4/52 बराबर 1/13। पॉइंट की ज़रूरत नहीं है। चलो, तो यहाँ पे हमें घटना ए और बी मिल गई। अभी हमें क्या ढूंढना पड़ेगा, सबसे पहले पूछा हो चाहे ना पूछा हो, कहा हो चाहे ना कहा हो, बोला हो चाहे ना बोला हो, H/B तो ढूंढ ही लेने का, है ना। तो घटना H/B बराबर वह पत्ता क्या होना चाहिए, छेद में क्या आता है, वह पत्ता क्या होना चाहिए, चिड़ी और बेगम दोनों होना चाहिए, या नहीं चलेगा बीच में, या होगा तो योग हो जाएगा, हमें छेद चाहिए। तो चिड़ी और बेगम का हो, मतलब बेगम की चिड़ी का बेगम हो, चिड़ी की बेगम हो, चिड़ी की बेगम एक ही होती है ना, चिड़ी की बेगम हो, तो सानुकूल परिणाम की संख्या क्या आएगी, चिड़ी की बेगम कितनी होती है पूरे 52 पत्तों में, पूरे 52 पत्तों में चिड़ी की बेगम कितनी होती है, एक ही होती है। तो m बराबर एक पत्ता है वही उठाना है, मतलब एक आएगा। तो सानुकूल परिणाम की संख्या मिल गई। तो घटना H/B होने की संभावना P ऑफ H/B बराबर M/N बराबर 1/52
चलो ए छेद बी मिल गया तो ए योग बी भी मिल जाएगा। और वही तो हमको पहला सवाल का आंसर चाहिए, चिड़ी या बेगमो, है ना। तो पहला घटना ए योग बी बराबर वह पत्ता चिड़ी या बेगम हो। या लिखा है ना, दो में से एक ऑप्शन दिया है ना। जब ऑप्शन होता है तो योग होता है, तो ऑप्शन नहीं होता पूरे का पूरा लेना होता है, तो दोनों ही लेना होता है, तो छेद आता है। तो वह पत्ता चिड़ी हो सकती है, बेगम भी हो सकता है, तो चिड़ी वाले भी सब आ जाएंगे, बेगम वाले भी सब आ जाएंगे। तो चिड़ी या बेगम हो, तो चिड़ी हो तो उसको हमने ए नाम दिया है, बेगम हो उसको हमने बी नाम दिया है। तो हम सीधा ढूंढ लेंगे उस घटना की संभावना पी ऑफ ए योग बी बराबर पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ ए छेद बी। क्योंकि चिड़ी और बेगम दोनों हो, चिड़ी हो उसमें भी चिड़ी और बेगम आ जाएगी, मतलब ये जो 13 पत्ते हैं उसमें भी चिड़ी का बेगम आ जाएगा, है ना। इसके अंदर भी चिड़ी का बेगम आ जाएगा, क्योंकि उसमें भी 4 पत्ते बेगम वाले हैं तो उसमें एक चिड़ी का बेगम होगा। ये 13 पत्ते चिड़ी के हैं तो उसमें भी चिड़ी का बेगम होगा, तो वो तो दो बार आ जाएंगे, लेकिन 52 पत्तों में वो एक ही बार होता है पत्ता, तो 2 बार लेने का कोई मतलब नहीं है, तो एक बार माइनस करना पड़ेगा। इसलिए हमने एच भी ढूंढा माइनस ढूंढने के लिए, ये माइनस करने के लिए हमने एच भी ढूंढा है ना। तो वो माइनस करना पड़ेगा, ए और बी को प्लस तो करना ही है, लेकिन एच बी को माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि हमें रिपीट नहीं चाहिए। क्या नहीं चाहिए? रिपीट नहीं चाहिए। तो 13 + 4 - 1, तो 13 + 4 में से 1 गया तो 3, 13 + 3 मतलब 16। यहाँ पे मैंने गलत किया, संभावना लिखना है ना मुझे, तो 13/52 + 4/52 - 1/52। नंबर ऑफ नहीं चाहिए, पूरा संभावना चाहिए। तो यहाँ पे आ जाएगा 16/52, और अगर 4 से डिवाइड कर दें, 13, 14, 15, 16, 17 में से 16 तो 4 से डिवाइड कर दे दोनों को, तो 4/13। तो ये तो मुझे मिल गया वो पत्ता चिड़ी का हो या बेगम का हो। अब मुझे कुछ और चाहिए, अब मुझे कुछ और चाहिए। अब जो मुझे चाहिए वो बहुत इम्पोर्टेंट है। अब जो मुझे चाहिए वो बहुत ही मतलब अंडरस्टैंडिंग वाला टॉपिक है, कॉन्सेप्ट क्लियरिंग का टॉपिक है। अगर अब जो मुझे चाहिए उसका आंसर मुझे समझ में आ गया तो समझ लो कि मुझे संभावना आ गया, है ना। यहाँ पे बोला है चिड़ी का भी न हो और बेगम का भी न हो उसकी संभावना चाहिए। तो न हो मतलब हमें घटना कौन सी चाहिए, पहले तो घटना को समझना पड़ेगा। चिड़ी का भी न हो मतलब चिड़ी के अलावा बाकी सब हो सकता है। बेगम का भी ना हो मतलब बेगम के अलावा बाकी सब हो सकता है। तो अर्थात मेरे हिसाब से तो ये 16/52 है, 16 पत्तों के अलावा कोई भी हो सकता है। तो इसको मुझे माइनस करना होगा, है ना। ये योग बी का 1 में से माइनस कर दूंगा तो मुझे आंसर मिल जाएगा। वो तो मुझे प्रैक्टिकली तो पता चल गया, लेकिन लिखना कैसे है। तो मुझे चाहिए चिड़ी ना हो मतलब ए ना हो मतलब डैश हो, बी ना हो मतलब बी का डैश हो, और उसका मुझे छेद चाहिए मतलब दोनों हो। ए ना हो ऐसा भी हो, बी ना हो ऐसा भी हो, मतलब दोनों हो, ऐसी संभावना मुझे चाहिए। बराबर घटना मतलब चिड़ी भी ना हो, चिड़ी का न हो, और बेगम का भी न हो। क्लियर। तो वो घटना के लिए मुझे क्या करना होगा, तो अभी यहाँ पे समझना जरूरी है। पी ऑफ ए डैश छेद बी डैश, वो जानने के लिए मैं पहले कि दोनों का डैश कॉमन निकाल दूंगा तो क्या मिलेगा मुझे, बीच में छेद की जगह पे योग हो जाएगा, ए योग बी हो जाएगा और छेद डैश कॉमन निकल जाएगा बाहर। अभी डैश को दूर करने के लिए मुझे 1 में से माइनस करना पड़ेगा, तो 1 - पी ऑफ ए योग बी,
और हमें एक योग भी तो ऑलरेडी मिल चुका है। कितना मिल चुका है? 4/13 ले लो या 16/52 ले लो। मैं 4/13 ले लेता हूँ। तो 13 एकम 13 माइनस 4/13। यहाँ पे कुछ नहीं तो एक समझ सकते हैं। तो 13 में से 4 गया तो 9/13। ये आपका आंसर आ गया। चेक करना है तो कर लीजिए। तो दूसरा सवाल हमको ये पूछा गया कि वो पत्ता एक का मतलब चिड़ी का ना हो। चिड़ी का ना हो तो 52 पत्तों में से चिड़ी के 13 पत्ते माइनस कर दूं तो चिड़ी के ना हो ऐसे पत्ते मिल जाएंगे। हाँ हाँ, तो लाल तो 52 पत्तों में से 13 पत्ते माइनस कर दूंगा तो क्या मिल जाएंगे? लाल मिल जाएगा। मतलब ये दिल वाला क्या बोलते हैं उसको? पान का पत्ता मिल जाएगा। ये ईंट का पत्ता मिल जाएगा। सॉरी, ये तो हुक्म का पत्ता है। ये ईंट का पत्ता मिल जाएगा और ये पान का पत्ता मिल जाएगा। बराबर है। तो 3 मतलब 39 पत्ते मिल जाएंगे। बाद में ये बोला है कि बेगम मतलब बेगम भी नहीं होनी चाहिए। तो बेगम के कितने पत्ते होते हैं? 52 में से 4 पत्ते बेगम के निकाल देते हैं तो कितने हो जाएंगे? 52 में से 4 गया तो 48 हो जाएंगे, है ना। लेकिन इन दोनों में भी कितने सारे कॉमन आ जाएंगे, है ना। तो 52 में से 13 चले गए, वो तो नहीं चाहिए। 52 में से 48 चले गए, मतलब 4 चले गए, तो वो नहीं चाहिए। तो ये 48 लेना है या 39 लेना है? कितना लेना है? तो उसमें से भी एक पत्ता जो है 52 में से 13 चले गए तो उसके अलावा बाकी 3 पत्ते भी निकालने पड़ेंगे ना। एक्चुअली होता क्या है, 52 में से हमको ये सब पत्ते निकालने पड़ेंगे जो हमको अभी मिले ना ए योग बी में। कितने मिले? 16 पत्ते मिले ना। तो 52 में से ये 16 के 16 पत्ते निकालने पड़ेंगे क्योंकि 16 पत्तों में या तो वो चिड़ी के हो जाएंगे या तो वो बेगम के हो जाएंगे। तो 4 और 13 16 नहीं होता, वो तो 17 होता है। लेकिन ये पत्ता कॉमन हो रहा है इसलिए 16 पत्ता है। तो 52 में से कितने माइनस करने पड़ेंगे एक्चुअल में देखे जाएंगे तो हमें चिड़ी भी नहीं चाहिए। तो ये 13 पत्ते तो माइनस करने ही होंगे, है ना। बेगम भी नहीं चाहिए तो ये 4 पत्ते भी माइनस करने होंगे। लेकिन माइनस करने जाएंगे तो 17 पत्ते माइनस हो जाएंगे। लेकिन ये बेगम जो है उसको माइनस 2 बार नहीं करना है, एक ही बार माइनस करना है। इसलिए एक बार ऑलरेडी हम पहले से प्लस कर देते हैं अंदर। तो ये तो मुझे क्या मिल जाएगा? ए योग बी मिल जाएगा। तो 52 तो कुल है, तो कुल की संभावना 1 होती है। उसमें से ये जो है वो तो ए योग बी हो गया। ये तो ए योग बी मिल गया ना। तो 1 माइनस ए योग बी होता है। लेकिन 1 माइनस ए योग बी करेंगे तो एक्चुअली आंसर क्या आएगा? 1 माइनस पी ऑफ ए योग बी। पी ऑफ ए योग बी का डैश हो जाएगा और पी ऑफ ए योग बी का डैश हो गया। लेकिन अर्थात ये हुआ क्या एक्चुअली? तो उसमें मुझे मिला क्या? तो ए भी नहीं मिला, छेद बी भी नहीं मिला। यही हुआ ना। अगर मैं ए डैश करूँगा तो क्या होगा? ए डैश ढूंढूंगा तो कितने पत्ते मिलेंगे मुझे? 13 या 39 मिलेंगे ए डैश में। ए डैश में मुझे 39 पत्ते मिलेंगे और बी डैश में ढूंढने जाऊंगा तो कितने पत्ते मिलेंगे? 48 मिलेंगे। लेकिन ये 39 और 48 दोनों में कॉमन कौन से होंगे? वही मुझे लेना है क्योंकि ये 39 में कोई भी चिड़ी का पत्ता नहीं होगा, लेकिन बेगम तो होगी, है ना। और ये 48 में कोई भी बेगम नहीं होगी, लेकिन चिड़ी तो होगी। तो वो चिड़ी निकाल देनी है हमको और या तो फिर इसमें से बेगम निकाल देना है। तो दोनों में जो कॉमन होगा ना ए छेद ए डैश छेद बी डैश, वो कितना मिलेगा पता है आपको? ये बेगम, ये तो 39 में से ये 3 बेगम निकाल दो। 39 में से ये 3 बेगम निकाल दो, कितना हो जाएगा? 39 में से 3 बेगम 36 मिलेगा, है ना। या तो फिर ये 48 में से ये 12 पत्ते निकाल दो। बेगम तो ऑलरेडी निकली हुई है, 12 पत्ते निकाल दो तो कितना हो जाएगा? 48 में से 12 पत्ते निकाल दिया तो वो भी 36 हो जाएगा। और 36/52 करेंगे तो कितना हमारा आंसर नहीं आएगा क्या? 9 चौक 36 होता है,
13 चौके 52 होता है, तो 9/13 हो गया।